आज अपने पास आया हुआ है Redmi Note 13 5G। इसमें ये डेड कंडीशन में आया हुआ था मेरे पास। पहले मैंने फ़ोन को खोला और चेक किया, देखा तो पहले सील निकाला हुआ था सब। फिर मैंने देखा तो इसमें शूटिंग था, और शूटिंग कैसा निकाला है तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें, देखिए कि मैंने शूटिंग कैसे निकाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये Redmi Note 13 5G है। इसमें अपने ये बक्की लाइन पहले चेक करेंगे कि इसमें कहीं शूटिंग है या नहीं है। ये सील्ड पहले से ही निकाला हुआ था सब। देखिए यहाँ पर रीडिंग अपना 500 आ रहा है, और ये 1.8 पे भी ये बिप की रेंज है। और ये देखिए 602, ये बकलाइन भी ठीक है, यहाँ भी शूटिंग नहीं है। ये अपने फुल टेस्टिंग कर रहे हैं पहले। और ये एक बार विशेष की लाइन पे भी चेक कर लें। विशेष की लाइन पे देखिए एक साइड बीप बज रही है, ये दूसरी साइड भी बीप आ रही है, यानी ये लाइन अपनी विशेष की लाइन जो है वो शॉर्टिंग है, शॉर्ट है वो। विशेष की लाइन ये होती है कि वो बीपीएच की लाइन होती है जो चार्जर आईसी से निकलती है। ये वाली लाइन शॉर्ट है अपने। अब ये चार्जर आईसी देखिए आप लोग, चार्जर आईसी के पास भी अपने चेक कर लेते हैं। ये अपने चार्जर आईसी के पास कोयल पास चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट है या नहीं है। ये चार्जर आईसी है, इसका MT6360 नंबर है। देखिए ये लाइन पूरी शॉर्ट बता रही है, ऊपर की लाइन पे कुछ नहीं है, यहाँ भी शॉर्ट बता रहा है। ये चार्जर आईसी से अंदर लाइन हुआ है, तो अपने काम करते हैं पहले इसकी कोयल निकाल के अपने चेक कर लेते हैं कि लाइन ऊपर की साइड से है या नीचे की साइड से शॉर्टिंग है। क्योंकि इसका जो CPU आता है वो 6833 आता है, तो अपने हिट को कुछ नॉर्मल ही रखना है, क्योंकि बाजू में जो अपनी UFS लगा हुआ है थोड़ा उस पर प्रॉब्लम ना हिट हो। इसकी चार्जर आईसी 6360 है और इसका CPU 6833 है। इसकी जो पावर आईसी लगती है MT6365 शायद, हाँ वही है। देखिए मैं आराम से इसका कोयल निकाल रहा हूँ, और कोयल निकाल कर अपने ये चेक करेंगे कि लाइन गई नीचे की साइड शॉर्ट है या ऊपर की साइड शॉर्ट है। ये मैंने कोयल निकाल दिया, अभी आप लोग देख सकते हैं इसको। ये है कोयल अपना। अभी अपने इसका चेक कर लेते हैं कि बीप कौन सी साइड से है। एक मिनट जरा मैं मीटर आप लोग के लिए एडजस्ट कर दूं कि आप लोग को पता चले कि हाँ कि ये शूटिंग कौन सी साइड पे है। एक मिनट, नहीं दिख रहा है मीटर आपके, मैं ऊपर ही कर देता हूँ कि आप लोग को यहाँ दिखे कि हाँ कि शॉर्ट किधर के साइड से है। ये विशेष की लाइन से नीचे से ही शॉर्ट होगी, क्योंकि ऊपर की लाइन से तो अपने चार्जर आईसी में रिटर्न जा जाता है। ये देखिए ये 605 वो सही है, ये नीचे की लाइन से। एक मिनट, ये देखिए शॉर्ट ही है ये लाइन। अभी एक ये ऊपर की लाइन है और ये नीचे की लाइन, देखिए आप शॉर्ट आप लोग मीटर में देख सकते हैं। ये देखिए अभी अपने काम करते हैं, इस पे शॉर्ट कलर लगाते हैं कि इस पे अपना एक, अभी इस पे शॉर्ट कलर लगाएंगे तो ये जो कैप शॉर्ट होगा वो कैप तो निकल ही जाएगा, उससे धुआं तो निकलेगा। ये देखिए ये मेरा खुद का शॉर्ट कलर है, मैंने परचेस नहीं किया, मैंने खुद ने इसको बनाया है शॉर्ट कलर को। और ये शॉर्ट अपना देखते हैं किस साइड पे है। देखिए ये मुझे यहाँ पर काला जैसा दिख रहा है, वो वीपीएच की लाइन से जो एक केप निकलती है, जो 4 केप लगी रहती है उसमें से ये लाइन, ये केप काला था, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। एक मिनट, ये देखिए एक मिनट यार निकल नहीं रहा है। एक रिपोर्ट को ही पलटी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता निकलेगा। देखिए आप लोग, ये मैंने इसको एक बार और मैं मार दूं शॉर्ट कलर का, पता नहीं इधर से भी निकल जाए।
मैं आप लोग को फिर सीधा करके दिखा दूँ। ये मेरा शॉर्ट कलर ऐसा है कि इससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। ये जो कैप शॉर्ट होगा वही निकलेगा, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देखिए बस। ताकि अभी तक तो कुछ और होता तो भी पता चल जाता, और चार्जर ऐसी वैसी गर्म नहीं हो रही है। तो इसको मैं एक बार और, ये अपना शॉट कंफर्म हो गया, निकल गया अपना शॉट। अभी अपने फ़ोन लगा के देखते हैं कि फ़ोन चालू होता है या नहीं होता है। और वैसे भी मैं पहले कॉइल लगा दूँ, क्योंकि कॉइल नहीं लगाऊंगा तो फ़ोन तो चालू होने वाला है नहीं। ये मैं वापस इसको कॉइल लगा के और अपने फ़ोन चालू करके देखते हैं फ़ोन चालू होता है कि नहीं। ये फ़ोन मेरे पास कस्टमर का कहना था कि ये फ़ोन मैंने दिखाया था और ये फ़ोन हुआ नहीं था, तो रिटर्न मुझे दे दिया था। तो मैं मेरे पास लेकर आया, बोला कि बने तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, दे देना रिटर्न। तो मैंने देखा तो सिर्फ एक टेप शॉट की वजह से ये फ़ोन डेड था, और पूरा शील्ड ही निकला था आगे का और पीछे का। तो मैंने ये प्रॉब्लम आपके सामने देखिए कैसा सोल्व किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो यार। एक कैप ने फ़ोन को डेड किया था। देखिए मैं आप लोग को चालू करके दिखा रहा हूँ। ये पहले आप लोग बोर्ड देख लीजिए, और ये अपना Redmi Note 13 5G, और ये मैं लगा के आपको चालू करके भी दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग को पता चले कि हाँ, कि फ़ोन चालू हुआ या नहीं हुआ। एक मिनट केबल लगा देता हूँ मैं पहले। ये देखिए आप लोग, ये देखिए अपना काम सक्सेस। एक मिनट रुकिए, जरा मैं ब्राइटनेस कम कर दूं पहले माइक्रोसॉफ्ट की। देखिए आप लोग, ये फ़ोन अपना ऑन हो चुका है। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ फ़ोन आए तो पहले आप वीपीएच की लाइन, विशेष की लाइन चेक कर लीजिए, वीपीएच की लाइन चेक कर लीजिए उसमें शॉर्ट है या नहीं है। बाकी तो डायरेक्ट सीपीयू और ईएमसी निकालने से कोई फ़ोन चालू होता भी नहीं। मैंने पहले टेस्टिंग किया और उसके बाद अपना काम किया है। तो आप लोग भी ये देख के पहले कर सकते हैं कि ये शॉर्टिंग है या नहीं है, क्योंकि ये लाइन वीपेड पे नहीं आती, ये डायरेक्ट वीपीएच की लाइन पे थी, विशेष की लाइन पे। क्योंकि आप इस पे बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं तो वहाँ पर अपना बताता ही नहीं। देखिए आप लोग बोर्ड देख लीजिए पहले, और ये अपना, एक मिनट में जरा आपको फिटिंग करके अच्छे से एक बार और, ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। अभी बैटरी एकदम लो होगी, क्योंकि बहुत फ़ोन ऐसे डेड में ही था, शूटिंग था, तो इसकी बैटरी तो निकल ही गई होगी पूरी।